बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल में। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, जिससे कि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेमेस्टर कोर्सेज जितने भी जिसमें सेमेस्टर पैटर्न लागू होता है, उनका टाइम टेबल जारी किया जा रहा है सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, इवन ऑड जो भी सेमेस्टर्स हैं उनका जो है आपका टाइम टेबल जारी किया जा रहा है। तो कई चीज़ें आपको ये समझ में रखनी चाहिए। पहली चीज़ है, कल जो हमने टॉप 20 जितनी भी न्यूज़ेज रहती है उसको एक जो है कवरेज बनाते हैं, इसमें संपूर्ण जितनी भी दिन भर की अपडेट रहती है वो मैं आपको प्रेषित कर देता हूँ। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें टॉप 20 जितनी भी न्यूज़ थी वो मैंने उसमें कवर किया था। उसमें आपके टाइम टेबल वगैरह भी मैंने बता दिए थे आपको। ठीक है, और आज भी जितने जारी किए जाएंगे वो भी हम आपको टेलीग्राम पे सूचित कर देंगे, और आपको रात्रि को एक जो कवरेज आती है उसमें आपको पूरी सूचनाएं मिल जाती है कि कैंपस, कॉलेज, यूजी, पीजी, पीएचडी जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज़ रहती है, लेटेस्ट अपडेट रहती है, वो हम उसमें सम्मिलित करते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी कि आप उसे देख लिया करिए, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि आज विश्वविद्यालय में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन से कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, कौन सी जैसे कॉलेज की कोई स्कीम वगैरह आती है तो वो आपको उसमें पता चल जाएगा। वरना फिर ऐसा क्या कि आपको वो सूचनाएं से वंचित रह जाएंगे। कोई नया कोर्स आता है, सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह, तो आप अगर वो फ्री में अगर आप उसको कर लेते तो कहीं ना कहीं आप ही के लिए एक बेनिफिट रहता है। ठीक है, कहीं भी अगर मांगता है जॉब वगैरह में तो आप उसको एक प्लस पॉइंट आपका रहता है, समझ रहे? तो वो सब चीज़ें देख लिया करिए। स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए इस वीडियो में बताना है सेमेस्टर कोर्स जो एग्जामिनेशन आपके आगे दिसंबर में होने हैं। टाइम टेबल लगातार कैंपस से जारी हो रहा है। वो कॉलेज मतलब कॉलेज कैंपस सबका एक ही है, उसी टाइम टेबल से आपकी परीक्षाएं होंगी, उतने समय पे होंगी, उतनी तिथि पे होंगी। तो सबसे पहले टाइम टेबल डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड से करना है विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट से, ये आपको मिल जाएगी। अगर आप नहीं उसको उतना कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम से अगर जुड़ें तो वहाँ पे मैं पोस्ट कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाकर जुड़ जाइए। यहाँ समझिए कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन देखिए, फेल पास ये परीक्षा कहते नहीं, एक जैसे नदी है तो उसका दूसरा छोर है। लेकिन आप अभी इस मोड़ पे हैं और आपको इस छोर पे रहते हुए इतनी तैयारी कर लीजिए, इतनी अच्छी अपनी नाव बना लीजिए कि आप पार हो जाए उस नदी के। ठीक है, तो अब यहाँ समझना है कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आंसर राइटिंग करें और कैसे नंबर मिलता है, क्यों लोग बैक मतलब लग जाता है, क्यों फेल हो जाते हैं। फेल तो अमूमन मतलब ये है कि बैक वगैरह ज़्यादा लगता है, बाकी उसको देख के बच्चे पास हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी फेल बहुत बच्चे हो जाते हैं। तो आप बहुत ध्यान सुनिएगा, समझिएगा। और ऐसा नहीं कि नंबर बहुत ख़राब मिलता है, नंबर सही मिलता है। अगर आप अच्छा पढ़ें तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, यूजी से बेहतर नंबर पीजी में मिल जाता है। बाकी आपको मैं समझाता हूँ बैक पास फेल कब होते हैं कब नहीं होते, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया कि पीजी में अगर आप हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कब बच्चों का बैक लगता है, कब फेल हो जाते हैं। अब ये नहीं पता है तो डिटेल वीडियो की लिंक आई बटन पे दे दूंगा, देख लीजिएगा। उसमें मैंने ना सेमेस्टर एग्जामिनेशन पे एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि आपका जैसे यहाँ पे क्रेडिट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू है ना, सीबीसीएस पैटर्न, तो उसी के अंतर्गत सेमेस्टर वाले कोर्सेज आ जाते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कितने कब बैक लगता है, कब फेल हो जाते हैं और चीज़ें क्या क्या ध्यान में रखनी है। तो पूरा उस पैटर्न पे मैंने एक वीडियो बनाई है, तो देख लीजिएगा। 39 वगैरह मिनट की वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिएगा। यहाँ समझिए, आपका सबसे पहली चीज़ है कि आप कुछ ही दिन बचे, 10-15 जितने भी दिन बचे आपका दिसंबर में एग्जामिनेशन है, तो आप सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिए, आप पास हो जाएंगे, आप अच्छा नंबर उसमें ले आ पाएंगे। बस आपको एक चीज़ करनी है, आंसर राइटिंग अपनी मजबूत कर लीजिए। क्योंकि देखिए बिना तथ्यों के अगर आप लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत बेकार रहेगा और नंबर नहीं मिलने वाली। ये मत सोचिएगा, कभी मित मत बनाइएगा कि ज़्यादा लिख देने से बहुत नंबर मिलेगा। आप कई बच्चे सोचते 2 कॉपी 3 कॉपी भर दिए अब तो नंबर बहुत मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा। कम पेजेस में लिखेंगे, लेकिन जो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ अगर उस तरीके से लिखेंगे, और ये मेरा तरीका नहीं है, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा बताया गया तरीका है, वो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, उसको फॉलो कर लेंगे तो बहुत अच्छा नंबर आएगा। नहीं तो फिर जो है मामला आपका दिक्कत में हो सकता है। इसको इस वीडियो में बता दे रहे हैं, लेकिन हाँ डिटेल वीडियो आपको देखनी पड़ेगी इसका, क्योंकि उसमें पैटर्न वाइज पैटर्न मैंने एक एक टॉपिक क्लियर किया है। लेकिन इसमें मैं ये बता दे रहा हूँ कि जब भी कोई आंसर लिखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें ये ध्यान रखिए कि ज़्यादा वहाँ पे आप हेडिंग मत दीजिए। हेडिंग देंगे फिर उसको एक लाइन छोड़ेंगे फिर लिखेंगे। हेडिंग डालने से ज़्यादा क्या होता है कि प्रोफेसर के माइंड में आप ये मैसेज खुद दे रहे हैं कि आपको आता कुछ नहीं, आप हेडिंग्स के सहारे ही पूरा लिख रहे हैं। कुछ जहाँ इंपॉर्टेंट हो वहाँ हेडिंग दीजिए, ठीक है, वरना पैराग्राफ चेंज करके आप लिखिए। और प्रोफेसर हमेशा कहते हैं कि जब भी आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए तो एक ऐसे की तरह कि एक बार उठाए और एंड कर दिए। बीच में आपको देखिए हेडिंग कहाँ कहाँ देना है, जैसे प्रस्तावना हो, प्रस्तावना जरूरी है लिखना, और एक पैराग्राफ में अपनी प्रस्तावना समाप्त करिए। ठीक है, ये नहीं कि पूरा आप मैं देखता हूँ एक 1.5 पेज प्रस्तावना ही चल रही। प्रस्तावना क्या है, आप एक बता रहे प्रस्तावना क्या है अपने पूरे उत्तर की कि किसके संदर्भ में आप अपना उत्तर लिख रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको समझनी चाहिए।
लेकिन क्या एक एक पेज का प्रस्तावना लिखेंगे उससे कोई मतलब नहीं निकलता। तो प्रस्तावना रहने दीजिए। उसके बाद आपको उसमें जो है उत्तर के जो बिंदु हैं, किस पे आपका उत्तर लिख रहे हैं, ठीक है, उसकी आलोचनाएं, मैं कहता हूँ आलोचनाएं लिखेंगे बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। जिस तरह सागर को गागर में भरना सीखिए कि कई लेखकों का क्या उस पर्टिकुलर टॉपिक पे राय है, उसको हम मेंशन करिए। तो इस प्रकार से लिखना, आलोचनाएं लिखिए, उसका निष्कर्ष जरूर लिखिए कि आपका ये उत्तर जो आपने लिखा है उसका निष्कर्ष आखिर में निकलता क्या है। जैसे किसी चीज़ पे अगर आपने चर्चा की है, आलोचनाएं की है, तो उसका मेन मुद्दा क्या था, उसका क्या उस हल निकाला है आपने उस उत्तर के माध्यम से, वो सब चीज़ें आप उसमें लिखिए, ठीक है। हमेशा कोशिश करिए हाईलाइट कर सके तो करिए, लेकिन हर जगह हाईलाइट मत करिएगा, अंडरलाइन कर सकते हैं, समझ रहे हैं। फैक्टफुल लिखिए, मीनिंगफुल लिखिए, कंटेंटफुल लिखिए, इससे आपका आंसर बेहतर रहेगा। और ज़्यादा लिख देने से उत्तर नहीं बनता है, अच्छा लिख देने से उत्तर बनता है। जितना फैक्ट डालेंगे, अगर हिस्ट्री का पेपर लिख रहे हैं तो डेट मेंशन करिए, बिना डेट के हिस्ट्री होती नहीं है। बच्चे क्या होता है पूरा जो है पानीपत का युद्ध लिख दे रहे, यही नहीं बता रहे हुआ कब था। तो उसको लिखिए, जो भी चीज़ आप वहाँ पे जिक्र कर रहे हो उसको बाय डेट वहाँ लिखिए, ठीक है। जितना अच्छा साक्ष्य आप उसमें दे सकें, जितनी ऑथर्स के वहाँ पे नाम आप जो मेंशन कर सकें, उनकी बुक्स को मेंशन कर सकें, ठीक है। जितना भी पुरातत्व के जो भी साक्ष्य हैं उनको आप वहाँ मेंशन करेंगे, वो चीज़ें आपको और उतना बेहतर आंसर राइटिंग आपको बनाएगा, ठीक है। तो इसी तरह लिखिएगा, हमेशा एकीकृत करके लिखना सीखिए कि आपका ऐसा लगे आंसर पढ़ के कि आपने कई राइटर्स को पढ़ा है और उसके बाद ये आंसर लिखा है। जैसे कि जब आंसर लिख रहे हैं तो आप ऐसा लिखिए कि जैसे ये नहीं आपको लिखना है कि जैसे कोई अगर राजनीति विज्ञान में लिख रहे हैं तो आप कहेंगे कि अरस्तु का इसके जो है इसमें ये विचार था, रूसो का ये था, ठीक है, और उसके बाद अन्य विचारक का ये मत है इस विषय के संदर्भ में। ऐसा नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है कि अगर देखा जाए तो औसतन या फिर जो है सामान्यकृत करके इस जो है तथ्य के संदर्भ में ऐसा विचार रहता है, ठीक है। विचारकों का कई विचारक हैं और उसमें फिर आपको लिखना है, ठीक। तो इस तरह लगता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है, तो उसको चीज़ आप समझिएगा, उस तरह पढ़िएगा। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है, मुझे जितना हो सका मैंने आपको समझाया। बाकी आंसर राइटिंग की वीडियो आप जरूर देखिएगा जिससे कि आपको जानकारी प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आप पास हो सकते हैं अगर आप अच्छी आंसर राइटिंग कर देते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको लिखने का पूरा प्रयास करिएगा और उसी से संबंधित आप आंसर लिखिएगा। जो चीज़ पूछ रहा है अगर तो उसी के संदर्भ में लिखिएगा। बच्चे क्या करते हैं, पूछ रहा है गांधी जी, लिख देंगे कोई और विषय उसमें, तो लिखिए उन्हीं से संबंधित लिखिए। बाकी टॉपिक टू टॉपिक लिखेंगे तो नंबर वगैरह मिल जाता है। ऐसा नहीं कि विश्वविद्यालय नंबर नहीं देता है, टीचर्स वगैरह ये है कि उनके सामने आपका रोल नंबर जाता है, आपका नाम नहीं जा रहा है कि वो पहचान रहे हो कि इस बच्चे को देना है, इस बच्चे को नहीं देना है। तो रोल नंबर जाता है, रोल नंबर के साथ आप जो उत्तर लेखन आप करते हैं, जिस पद्धति से आप कर रहे हैं, जिस प्रकार से कर रहे हैं, उसी प्रकार से वो उत्तर आपको अंक देते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, जब भी पहला सीक्वेंस लेकर लास्ट सीक्वेंस तक आपको कोशिश करनी है कि जो पहला उत्तर आप लिख रहे हैं, जितने पेज का लिख रहे हैं, अंतिम उत्तर भी आप उतने ही पेज का लिखें, ठीक है। उसी प्रकार से लिखें, उतनी ही शुद्धता, उतनी ही सफाई के साथ लिखें, तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अपने समय को मैनेज कर लीजिएगा कि कितने घंटे का आपका एग्जामिनेशन हो, किस प्रकार से आप कर रहे हैं। आंसर राइटिंग के लिए आप अनसॉल्व वगैरह ले लीजिए, मार्केट में उपलब्ध है, ठीक है। अभी मैंने एमए वगैरह को उस दिन एक अनसॉल्व की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने चीज़ें समझाया था कितने का मिलता है, क्या चीज़ कैसे है। तो वाली वीडियो की भी लिंक लगा ही देंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत हमने पहली मेहनत कर दी कि आप उस सब देख के समझते रहें, सीखते रहें। तो सब देखिएगा, महत्वपूर्ण विषयों की लिंक मैं आई बटन पे लगाऊंगा, वीडियो के अंत में भी वो दिखेगी, आपको जरूर देख लीजिएगा। अपनी तैयारी कर लीजिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बार बार करिए, जिससे कि आपको दिक्कत आगे ना हो। बाकी लगातार आप चैनल से जुड़े रहिए, जिससे कि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। इस चैनल से जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं हमेशा कहता हूँ लगातार जुड़े रहिए। मैं आता था मैं विश्वविद्यालय के पास, कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।